ओके सो वी आर बैक विद सी एस ओ लेवल सी एस। आज का टॉपिक है लॉजिक गेट, जो कि बहुत आसान टॉपिक है लेकिन बच्चों को कुछ डिफ़िकल्टी होती है इसके अंदर। सो आज को क्लियर कर लेते हैं। सो वी हैव 6 गेट या 6। पहला गेट है नॉट गेट। नॉट गेट करता क्या? सिंपल रिवर्स कर देता है। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं गेट होता क्या है। गेट का मतलब एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें कुछ इनपुट हो और वो कुछ आउटपुट हमको दे रहा हो, राइट। इसमें कुछ इनपुट है, कुछ ऑपरेशन हो रहा है और वो आउटपुट दे रहा है। सेम इधर भी कोई इनपुट है, कुछ ऑपरेशन कर रहा है और कुछ आउटपुट दे रहा है। सो हम देखेंगे कि गेट्स करते क्या हैं, उनका ऑपरेशन कैसे होता है और ये ऑपरेट कैसे होता है। नॉट गेट सिंपली रिवर्स कर देता है किस चीज़ को? आपके इनपुट को। सो इफ़ यू हैव 1 तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये किसने यहाँ लिखा है? गलत लिखा है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो नॉट गेट रिवर्स कर देता है। एंड गेट क्या होता है? एंड गेट आपके सिंपल से ऑपरेशन को समझ लो, मल्टीप्लाई। मीन्स अगर ये इनपुट ए है और ये इनपुट बी है और हमें इनपुट मिल रहा है एक्स, तो ए और बी आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। यहाँ हो जाएगा मल्टीप्लाई। मीन्स अगर ए है 1, बी है 1, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 1। अच्छा, ये मैंने कुछ और लिखा हुआ है, ये वो नहीं है। ये मैंने वो लिखा हुआ था कितने इनपुट्स और कितने आउटपुट्स हैं। सो यहाँ पे अगर इनपुट हमारे पास आ रहा है 1 और 1, हमारे पास आंसर आएगा 1। अच्छे से लिख दें थोड़ा सा, 1 और 1, आंसर आएगा 1। और में क्या होता है? और गेट में ऑपरेशन होता है प्लस का, एडिशन का। मीन्स कि एक इनपुट ए है, एक इनपुट बी है, वो दोनों आपस में प्लस हो जाएंगे तो हमें एक्स मिल जाएगा। सो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे एक ए इनपुट है 1, बी इनपुट है 0, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, राइट। ऑपरेशन याद रखते हैं। नॉट गेट क्या करता है? रिवर्स कर देता है, इसका साइन ऐसे बना लो। एंड गेट क्या करता है? मल्टीप्लाई कर देता है। और गेट क्या करता है? एडिशन कर देता है। और नैंड गेट क्या करता है? अब नैंड गेट के अंदर से इसको इस तरह याद रखो, एंड भी आ रहा है और एन आ रहा है, ठीक है। वाओ, ये आ रहा है, एन भी आ रहा है। सो हमें क्या करना है? अब हमें पहले एंड का ऑपरेशन करना है। एंड का ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। किसके बीच? ए और बी के दरमियान मल्टीप्लिकेशन होगी। एंड यहाँ लिखा हुआ एन, एन को समझ लो आप रेसिप्रोकल या ऑपोजिट भी कह सकते हो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर हमारे पास आएगा ना, लेट्स से हमारे पास आया वाई, तो आप इसको ऑपोजिट कर दोगे। अभी समझा देता हूँ। एक इनपुट है ए, एक इनपुट है बी, ये हो रहा है मल्टीप्लाई। इसको मैं ऐसे बना दूँ? बल्कि नहीं, कन्फ्यूजिंग हो जाएगा। हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन करके उल्टा। अगर ए है हमारे पास 1, बी है 1, सो 1 इंटू 1 क्या आंसर आता है? 1 आता है। लेकिन हम इसको कर देंगे ऑपोजिट, तो क्या आंसर आ जाएगा? 0। तो यहाँ पे अगर 1 इंटू 1 है, इसको हम रेसिप्रोकल करके लिख देंगे 0। सिंपल इज़ दैट। यहाँ पे आ जाओ, नॉर में आ रहा है और, तो और का क्या होता है ऑपरेशन? प्लस, तो हम इसको भी करेंगे प्लस। और एन आ रहा है तो हम इसको क्या कर देंगे? ऑपोजिट। सो ए और बी, ए है 1, बी है 0, तो क्या होगा? 1 + 0 = 1। लेकिन हम ऑपोजिट कर देंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स हमारे पास आया 0। अच्छा, शेप्स याद कर लो गेट्स की, वैसे आप लोग को पता ही होगा। 1 + 0 और ऑपोजिट हमारे पास आता है 0। जोर क्या करता है? नाउ जोर क्या करता है? सेम होता है, अगर सेम इनपुट है ए और बी, अगर इनपुट सेम है हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। मैं लिख देता हूँ ए और बी अगर सेम है, मतलब ए और बी दोनों 0 0 हैं, आंसर हमारे पास आ जाएगा 1। ए है 1, बी है 0, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 1। मैंने उल्टा तो नहीं बोल दिया? अगर ए 0 है और बी भी 0 है तो हमारे पास आंसर आएगा 0। और ए 1 है, बी 0 है, आंसर आएगा 1। दो इनपुट्स अगर सेम है
इनपुट सेम है तो 0 आ जाएगा, इनपुट ऑपोजिट है या डिफरेंट है तो 1 आ जाएगा।